नमस्कार, रोहित रिपोर्टर चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं इस वक्त जंतर मंतर पे हूँ और लगातार 52 दिन आज हो चुके हैं नरेगा संघर्ष मोर्चा को धरना देते हुए और अपनी मांग को सरकार के कानों तक पहुँचाते हुए। पर शर्म की ये बात है कि पिछले 52 दिनों में 52 मीटर की दूरी पर रह रही केंद्र सरकार को अभी तक कानों में जूं तक नहीं रेंगी है और ना ही उनके तरफ से कोई नुमाइंदा बात करने के लिए यहाँ तक आया हुआ है। आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं तमाम महिलाएं पीछे बैठी हुई हैं जो कि देश के अलग अलग राज्यों से आकर के लगातार धरना प्रदर्शन पे हिस्सा ले रही है और अपनी मांगों को किसी न किसी भाषा के माध्यम से, चैनल के माध्यम से या पत्र के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने की कोशिश प्रतिदिन कर रही है, पर अभी तक उसके तरफ से कोई भी निर्णय नहीं आया है। आइए हम इनसे यहाँ पे जो साथी मौजूद हैं इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं। मैडम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंद्रकांता है और मैं हिमाचल प्रदेश से आई हूँ। यहाँ पर जो लोग आए हुए हैं ज़्यादातर देखने को मिल रहा है कि महिलाएं आज हिस्सा ली हुई हैं। कितने लोगों की महिलाओं की संख्या है और कौन कौन से ज़िले से हैं, ये बताएं। हम लोग यहाँ पे पिछले 4 दिनों से ये जो 100 दिन का जो हमारा दिक्कतें, एक तो मनरेगा में 100 दिन का रोजगार सरकार बोलती है, पर जब हम लोग काम पे लगते हैं तो काम हम लोगों को मिलता ही नहीं है। हमेशा ये बोला जाता है कि अभी काम नहीं आया है, अभी काम नहीं आया है, और बड़ी मुश्किल से जो ये या तो 1 हफ्ता लगता है या बड़ी मुश्किल से 20 दिन का रोज़गार हम लोगों को मिलता है। और बहुत बारी तो बहुत सारी महिलाओं को हम लोगों को रोज़गार मिलता ही नहीं है। एक तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और दूसरा है, अगर मान लो हम लोगों ने काम कर भी लिया तो सरकार बोलती है कि 15 दिन में उसका पैसा भुगतान जो वो हो जाना चाहिए, लेकिन 6-6 महीने हम लोगों को, बहुत बारी साल तक हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। और यहाँ तक कि क्योंकि सारे खाते जो वो सरकार ने आधार कार्ड के साथ लिंक कर रखे, तो मैंने आज काम किया और मेरा जो पैसा वो किसी दूसरे के ही खाते में चले जाता है। और फिर जब मैं बार चक्कर काटती हूँ कि मेरा पैसा, तो फिर बोलते हम लोगों ने तो डाल दिया है, और जब उसके छानबीन के बाद पता चलता है कि वो तो किसी दूसरे के ही अकाउंट में चले गए। तो ये दूसरी हमारी जो दिक्कत है, मनरेगा का जो ये खाता आधार कार्ड के साथ लिंक किया हुआ है। तीसरी बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि ये जो आजकल सरकार ने ये NMMS ऐप जो चलाया है ऑनलाइन हाज़िरी का, इस हाज़िरी की वजह से एक तो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है और पहाड़ी क्षेत्र में कनेक्टिविटी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग जो वो वहाँ जाते हैं और जब जाते तो हमारी ऑनलाइन हाज़िरी नहीं लगती। नहीं, फिर बोलते कि जी आप थोड़ी देर बाद आना, फिर आप थोड़ी देर बाद आना, फिर बोलते आप काम करो और शायद ऑनलाइन हाज़िरी दिन तक लगी जाएगी। हम लोग काम करते हैं और शाम को पता चलता है कि ऐप तो चली नहीं और हम लोगों को जो वो उस दिन की दिहाड़ी नहीं मिलती है। बहुत बारी तो ये होता है कि आप बोलते कि आपकी हाज़िरी लगी और दूसरे दिन हम लोग जब जाते तो पता चलता है कि पिछले दिन की तो हाज़िरी लगी नहीं है, वो ऑनलाइन जो ऐप उसने पकड़ा ही नहीं है उस सिग्नल को। और तीसरा है कि हमारी बहुत सारी जो महिला बहनें, हम लोगों ने अपनी संगठन से जो वो उनको चुन के भेजा था पंचायत में, वार्ड पंच है, सरपंच है, और उनको सरकार छोटा सा एक अमाउंट दे रही है। हमारी जो वार्ड पंच है उसको जो वो 600 रुपये महीने का दे रही है। उस 600 रुपये में वो उसका स्मार्टफोन खरीदे या अपना परिवार को चलाए, कैसे क्या करे, ये सरकार ने इसके बारे में सोचा नहीं और ये ऐप जो उन्होंने वो शुरू कर दी। तो इससे एक बहुत बड़ी दिक्कत ये आ रही है। और तीसरी इसके अलावा जो हमारे को दिक्कत आ रही है वो ये आ रही है कि हम लोग काम भी कर देते, दिहाड़ी भी लग गई, ऐप ने भी उठा लिया, उसके बाद पता चलता है जब हमारे अकाउंट में 212 रुपये हमारे को दिहाड़ी रखी गई है और 212 रुपये के बजाय जो वो कभी 80 रुपये डलते, कभी 70 रुपये डलते, कभी 150 रुपये डलता है। जब हम लोग कारण पूछते तो बोलते कीजिए आपकी तो प्रोग्रेस नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने जो वो आधा पैसा डाला हुआ है। ये एक समस्या है। और एक जो समस्या है वो ये है कि हम लोग 365 दिन हम लोगों को ज़रूरत होती है खाना खाने की, परिवार चलाने की, लेकिन सरकार ने जो वो 100 दिन का रोज़गार दिया हुआ है। हम लोग ये बोल रहे हैं कि 100 दिन का क्यों, 365 दिन का क्यों नहीं? तो हम लोग जो वो ये भी मांग कर रहे हैं कि 365 दिन का हम लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। और एक बड़ी हमारी जो मांग है वो ये कि
जो मजदूरी है, जो सरकार का मिनिमम बेस है, कम से कम उतनी मजदूरी तो हम लोगों को मिले। जो सरकारी नौकरी में उनको तो आप लोग टीए भी दे रहे हो, उनको आप डीए भी दे रहे हो, उनको आप महंगाई भत्ता दे रहे हो, पर हम मजदूरों को क्या, हम मजदूरों को तो आप कुछ नहीं दे रहे हो, ना टीए दे रहे हो ना डीए दे रहे हो। इवन की जो दैनिक भत्ता है सरकार का वो भी नहीं हम लोगों को मिल रहा है। तो हम लोगों को जो वो सरकार का जो मिनिमम वेज है वो हम लोगों को मिलना चाहिए, ये हमारी यहाँ पे मांगे है। आपने इसके बारे में जो है शिकायत राज्य सरकार तक पहुंचाए या नहीं पहुंचाई? हम लोगों ने बहुत बारी अभी हम लोगों ने सिग्नेचर कैंपेन भी किया। मार्च में हम लोगों ने एक सिग्नेचर कैंपेन किया और हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी को, जो हमारे वहाँ पे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको, और जो केंद्र सरकार में हम लोगों ने मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को भी हम लोगों ने लेटर लिखा है और सिग्नेचर जो है वो उनको भेजे है। और उसमें हम लोगों ने अपनी जो भी मुश्किलें आ रही है उनके बारे में लिख के भेजा हुआ है, पर अभी तक उसका कोई जवाब नहीं आया है। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सुलोचना देवी है। तो कहाँ से आए हैं आप? हिमाचल से। यहाँ पर किस लिए आके बैठे हैं? इसलिए ऑनलाइन हाजिरी लगती है, उसकी वजह से बैठे हैं। आपका क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम रज्जू रानी है। मैं जमानी कांगड़ा पंचायत से आई हूँ। तो यहाँ पर आप किस लिए आए हैं? यहाँ पर हम आए हैं कि हमारी जो 365 दिन है वो उनकी हाजिरी पूरी होनी चाहिए। 365 दिन लगने चाहिए, सोनी और दिहाड़ी बताई जाए। तो जैसे कि आप लोग घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पर आप बैठे हैं, तो जब यहाँ पर आप बैठेंगे तो आपकी घर गृहस्थी कैसे चलेगी? कैसे चलेगी तो आप कैसे चलेगी तो फिर मतलब आप जब दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जब आप धरना पे बैठे रहेंगे तो इस तरीके से आपके घर गृहस्थी कैसे चलेगी? खर्चा कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा फिर? कहाँ से आएगा फिर, है ना? कहाँ से आएगा, वही पूछ रहा हूँ मैं आपसे। आप बताएं। मेरा नाम मंजू कुमारी है। हाँ। और मैं कांगड़ा से आई हूँ। हाँ। जी। तो यहाँ पर आप आए हैं, यहाँ पर आप जब रह रहे हैं तो किस तरीके का दिक्कत को फेस करना पड़ा है? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं यहाँ पर? बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हाँ, हमें धूप में बैठना पड़ रहा है। हाँ। और खाना भी टाइम पर नहीं मिल रहा है। पानी भी बहुत गर्मा मिल रहा है हमें पीने के लिए। बहुत सारी समस्या आ रही हैं। खाना भी ठीक ढंग से नहीं मिल रहा है। तो अभी सरकार से आप क्या अनुरोध करेंगे, क्या विनती करेंगे आप? हम तो यही चाहते हैं कि दिहाड़ी जो है वो 212 मिलती है, वो बता दी जाए। और ऑनलाइन हाजिरी जो है वो बंद होनी चाहिए। हाँ जी। आप क्या कहना चाहेंगे केंद्र सरकार को? अच्छा, आप नहीं बोलेंगे। हाँ, आप क्या शिकायत करेंगे सरकार से, ये बताएं। हम ये कहना चाहते हैं कि ऑनलाइन जो हाजिरी लगती है वो बंद की जाए। अच्छा। और हमें 100 से ज़्यादा रोजगार, काम करने का रोजगार दिया जाए। अच्छा। और यहाँ पर ज़्यादातर जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से है, पहाड़ी क्षेत्र से हैं। इनको बात भी नहीं करने आ रहा है, अपनी मांग जो है किस तरीके से सरकार तक रखें। पर सरकार से हमारे अनुरोध यही रहेगा कि ये भोले भाले जो लोग हैं, पहाड़ी लोग हैं, इनकी मांगे जो हैं जल्द से जल्द सुने और ये अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ जा कर के और अपना जो है कि घर गृहस्थी चलाएंगे। और सरकार से अनुरोध है कि जल्द से जल्द इनके जो मांग है उनको एक बार तो ज़रूर देखें और कोई ना कोई नुमाइंदा भेजें और जांच करें कि क्या प्रक्रिया है मनरेगा के अंदर, ऐसी मुश्किलें आती है या नहीं। अगर आती है तो आप जो है कि आपके पास सारी टीमें हैं, टीम को भेज करके जांच करवाइए और आगे की कार्रवाई करा करके इनकी परेशानी दूर करिए। ये वही लोग हैं जो आपको वोट दे करके जिताते हैं और आपको केंद्र के अंदर बिठा रखे हैं। धन्यवाद।